Hey everyone, so here is one another video on The Rape of the Lock. It is a poem by Alexander Pope. So here we will study about the poem and history of the poem. कि पोएम की हिस्ट्री क्या है. यहाँ जो आपको लेडी दिखाई दे रही है ये खुद बेलिंडा है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट कि पोएम में क्या था. पहले तो पोएम के बारे में समझेंगे और फिर उसकी हिस्ट्री को देखेंगे. ओके वही बात है, यहाँ पर भी टाइटल्स जो हमको पढ़ना है. तो फर्स्ट इज़ अबाउट द पोम. सो द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज़ अ मॉक हीरोइक एपिक पोम. एक तो मॉक हीरोइक एपिक पोम है. मॉक हीरोइक एपिक पोम किस तरह की होती है, जो कि किसको सटाराइज कर रही है, हाई सोसाइटी थ्रू द ट्रिवियल इंसिडेंट ऑफ द लॉक ऑफ हेयर बीइंग कट ऑफ फ्रॉम अ यंग वुमन नेम्ड बेलिंडा. तो एक यंग वुमन के बालों को काट के उसका हेयर लॉक ले लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, जो उसका बहुत फेवरेट था. द पोम एलिवेट्स दिस माइनर सोशल कन्फ्लिक्ट टू द लेवल ऑफ ग्रैंड हीरोइक स्ट्रगल. तो ये छोटा सा जो कन्फ्लिक्ट है, छोटी सी बात है. देखो किसी का हेयर लॉक चोरी हो जाना, रास्ते में हमारा भी कई बार गिर जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन उसको एक बहुत ग्रैंड स्ट्रगल बताना, हीरोइक स्ट्रगल बताया गया है इसमें, जिससे पोएम ह्यूमरिस्टिक बन गई है. यूजिंग एपिक कन्वेंशंस टू मोक द सुपरफिशियलिटी एंड वैनिटी ऑफ द एरिस्टोक्रेसी ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड की उस समय की सुपरफिशियलिटी कैसी थी. सुपरफिशियल समझते हैं आप, ऊपर ऊपर का जो दिखावा करने वाले सुपरफिशियल चीज़ें जो भी उस समय पे हुआ करती थी. जैसे एरियल का कैरेक्टर है तो वो एक्चुअल में एक स्पिरिट टाइप चीज़ है. तो इस तरह की चीज़ें इसने बताई है. अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं. हिस्ट्री ऑफ द पोम. Although written in 1711 and published in 1712, द रेप ऑफ द लॉक ये रिटर्न तो इसमें थी 1711 में हुई थी, लेकिन पब्लिश 1712 में हुई थी. फिर रिलीज हुई थी 1714 में. द रेप ऑफ द लॉक वेंट थ्रू मैनी स्टेजेस बिफोर बिकमिंग द पोम एज वी नो इट टुडे. जैसा इस पोम को हम आज जानते हैं उस तक बनते बनते इसमें बहुत सारे स्टेजेस आए थे. द फर्स्ट वर्जन वॉज ओनली 2 कैंटोस लॉन्ग. पहला वर्जन जो था वो सिर्फ 2 कैंटो जितना लंबा था, बट विथ विच वर्जन द स्टोरी बिकेम प्रोग्रेसिवली लॉन्गर. बहुत लॉन्ग हो गई थी स्टोरी. अ ईयर लेटर पोप इम्प्रूव्ड अपॉन हिज वर्क बट पॉलिशिंग द पीस. अब उन्होंने पॉप ने क्या किया कि इतनी लंबी पोएम को छोटे छोटे कैंटोस में कन्वर्ट किया, एज वेल एज बाय एडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द सुपर नेचुरल. और कुछ एलिमेंट्स और ऐड करो उसमें सुपर नेचुरल मतलब जैसे पारलौकिक चीज़ें. फॉर एग्जांपल स्पिरिट्स भी आएंगी इसमें, दूसरे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे जो नॉन लिविंग है. However, this version was not published until 1714. मतलब 1714 तक पब्लिश नहीं हुआ था. फाइनली इन 1717 अपॉन प्रिपेयरिंग अ पब्लिकेशन ऑफ अ collection of his work, Pope wrote the version that we know today. तो फाइनली फिर 1717 में इसको वापस से पब्लिश करके एक कलेक्शन वाले को मतलब जो पब्लिकेशन को रेडी करा और फिर उससे पब्लिश करवाया. दिस वर्जन इन 5 कैंटोस लॉन्ग इज़ 5 कैंटोस लॉन्ग, 5 कैंटो जितना लंबा है. एंड इंक्लूड्स क्लैरिसाज स्पीच. इसमें क्लैरिसा की स्पीच भी बहुत बड़ी है. विच एड्स इन डिस्क्राइबिंग द मॉरलिटी बिहाइंड द पोम. जिसमें ना इसने अपनी मतलब एक मॉरलिटी दिखाई है पोम में. किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ मतलब कुछ ऐसी मॉरल चीज़ें उसने एक्सप्लेन करी है पोम की तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब जैसे उसने खुद के बारे में कुछ ऐसा मोरल बताया होगा या सोसाइटी में कैसे रहना ये वो सब. हाउएवर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बाय द टाइम पोप हैड फिनिश्ड द लेटेस्ट वर्जन, जैसे पोप ने लेटेस्ट वर्जन इसका फिनिश किया था, लॉर्ड पीटर हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो लॉर्ड पीटर को स्मॉल पॉक्स हो गया था उसी समय. और लॉर्ड पीटर कौन है एक्चुअल में? लॉर्ड पीटर इसमें जो बैरन का कैरेक्टर प्ले कर गए हैं, जो इसमें मतलब ये समझ लो प्रोटेगनिस्ट जो हैं, सॉरी एंटेगनिस्ट, मतलब इसमें विलेन कैरेक्टर, वो तब तक मर चुके थे स्मॉल पॉक्स से. एंड एराबेला वॉज मैरिड. और उस समय तक वो जो एराबेला जिसके ऊपर जो कि बेलिंडा इसमें बनी है, तो वो बेलिंडा का कैरेक्टर जो है ना वो जिंदा था, बट उसकी शादी हो गई थी. सो द फ्यूड विच द पोम वॉज ओरिजिनली रिटन टू मैंड वॉज नो लॉन्गर रिलेवेंट.
तो वो जो इतनी उसमें जो करेक्शंस इतना मेंडेशन करे थे, इतना उसको करेक्ट करने की कोशिश की थी, उसका कोई ऐसा खास मतलब उसका कोई खास औचित्य नहीं रहा। अब हम आते हैं, देखो कैंटो 1, मैं आपको ना यहाँ पे सिर्फ ना इतना बताना चाहती हूँ कि पोम कितनी लंबी है। कैंटो 1 यहाँ से स्टार्ट है, ये इसी का पार्ट है, फिर ये कैंटो 1 ही चल रहा है। हाँ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 कैंटोज़ में, अब आप देखते जाओ। और यहाँ, और अभी तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कैंटो लिया नहीं है, यहाँ पे भी कुछ लाइन्स है और इनफैक्ट इसके बाद में भी बहुत लंबा है। तो ये एक कैंटो है, ऐसे 5 हैं। अब आप समझ जाओगे कितनी बड़ी पोम है ये। इसी वजह से इस पोम को हाथ लगाने से भी बच्चे डरते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करें इसका। तो इस वजह से मैंने इसका बहुत शॉर्ट करके मैंने इसको एक्सप्लेन करूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो प्लीज़ डू वॉच दैट, क्योंकि अभी तक तो हमने इसके कैरेक्टर पढ़े थे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसके स्टोरी बिहाइंड स्टोरी क्या है और ये एराबेला फॉर्मर है कौन, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी चीज़ थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अब आज हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि क्या है पोएम की हिस्ट्री। अब इसके बाद से आपको मैं बताऊंगी स्टेंजास, कैंटोज़ मतलब। तो वो जो कैंटोज़ रहेंगे ना, वो मैं किस हिसाब से आपको इतना बड़ा कैंटो को कैसे शॉर्ट करके बताने वाली हूँ, वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको फॉर श्योर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।